है इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो मुद्दा है ईवीएम। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं जब तक ईवीएम नहीं हटेगी बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकेगा। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी बीजेपी उसके बाद में कभी भी इस देश में सत्ता में नहीं आ सकेगी। तो ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसका विरोध करें, इसका बहिष्कार करें और किसी भी तरह से ईवीएम से चुनाव को रोकें। इस पूरे देश में आज की तारीख में मोदी लहर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इस देश को बर्बाद करने में मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है। और आप देख लीजिए कि जिस समय बिहार में चुनाव करा रहे हैं उस समय कोरोना महामारी भयानक रूप से फैली हुई है और सरकार आंकड़े इतनी जबरदस्त तरीके से बिहार सरकार छुपा रही है जिसका कोई लेना देना नहीं है। और आप इसको इस तरह से, बिहार की जनता इस तरह से भी इसका आकलन कर रही है। और आप भी सब लोग इस बात को देखिए, जिस बिहार में करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, जिनके पास में रोटी नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उसी मोदी लहर की जिसकी बात करें वही मोदी जी अपने लिए स्पेशल विमान, अमेरिकी राष्ट्रपति के जो एयरफोर्स विमान होता है उसकी टक्कर का विमान बनवाते हैं। और विमान क्या ऐसी थी, लेके आ रहे हैं, ला चुके हैं, इस देश में आ चुका है वो विमान, 2 विमान। और उनकी कीमत क्या है जरा आप समझ लीजिए। आप उसकी कीमत है, विमान की कीमत है 1400 करोड़ और 8500 करोड़ उसके आधुनिकीकरण में लगाए गए, यानी लगभग 10,000 करोड़ का एक विमान और 2 विमान लाए गए हैं। और अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए राफेल से। राफेल की विमान की कीमत कितनी बताई जा रही, 600 करोड़ और मान लें अगर और भी उसमें कुछ किया तो 1000 करोड़। तो यानी 10 राफेल विमान, 10 राफेल लड़ाकू विमान जितने पैसे में आ सकते हैं उतने पैसे में केवल प्रधानमंत्री के लिए एक विमान आया गया है और इस तरह के 2 विमान मंगाए गए, यानी 20 राफेल विमान जितने पैसों में आ सकते हैं उतने पैसों में 2 विमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए लाए गए। क्यों लाए गए भाई? क्या प्रधानमंत्री इस बात को, जिनकी उसकी लहर की बात की जाती है, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बिहार की जनता के, यानी बिहार के हर व्यक्ति को खाने के लिए रोटी मिले, उसके लिए जो है रोजगार मिले, इस बात की गारंटी देंगे? क्या इस बात की गारंटी देंगे कि बिहार की जनता को मेडिकल फैसिलिटी मिले, दवाई मिले, डॉक्टर मिले, अस्पताल मिले? देंगे क्या? जो हालत उन्होंने बना के रख रखी है और पहले 1,25,000 करोड़ का जो झुंझुना 5 साल पहले पकड़ाया था, पहले उसी को पूरा कर दो। और आप 50,000 करोड़ का कितने कितने का जो सारा सब कुछ कर रहे हैं, केवल मोदी जी ने पूरे देश की जनता को धोखा दिया और इस समय विशेष रूप से बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं। और इसके अलावा मैं तो सिंपल यही कहूंगा कि ये जो सारी की सारी चीजें, जो लहर है, लहर वहर कुछ नहीं है। ये अगर जीतेंगे, अगर ये जीतते हैं तो ये बेईमानी से जीतेंगे और ईवीएम के माध्यम से जीतेंगे। अन्यथा आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बिहार की तो छोड़ दो, बिहार में तो इनका यह हाल होगा जो ये सोच नहीं सकते। पूरे देश में अगर आप सर्वे करा लीजिए, पूरे देश में आप चुनाव करा लीजिए, इनको 50 सीटें मिलेंगी नहीं। इनको और इनके दल को देश इस तरह से गुस्से में है, इस तरह से मोदी जी के विरोध में। आप लहर की बात कर रहे हैं, लहर का तो यह हाल है कि आपने देखा होगा जो इनका पिछले महीने का जो वो आया था मन की बात का, उसका क्या हाल था। बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के चैनल पर 87,000 लाइक और 5,84,000 डिसलाइक, ये स्थिति है इनकी, प्रधानमंत्री की ये स्थिति है। तो ये लहर नहीं है, केवल मीडिया के, गोदी मीडिया के माध्यम से एक बताया जाता, दिखाया जाता, कोई लहर नहीं है। पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। बिहार की जनता और देश की जनता मोदी जी के विरोध में खड़ी है और इस बात का सबक इस बार सिखाएगी। अगर इलेक्शन फेयर तरीके से हुआ, बेईमानी से नहीं हुआ, पूरी ईमानदारी से हुआ, तो आप जो है ईवीएम को एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बड़ी शांति है, ईवीएम को लेकर शांत है, कोई बोल नहीं रहा है। आप लगातार भली आवाज उठा रहे हैं। देखिए, आप मुझे विपक्ष नहीं मानते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देश की जनता विपक्ष है। देश की जनता लगातार ईवीएम के विषय में बात कर रही है, मैं लगातार कर रहा हूं। और ऐसे कितने ही लोग हैं जो ईवीएम के विषय में बात कर रहे हैं। वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं विपक्ष में, वो इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। बेशक ना माने, मैं नहीं जानता कि वो क्यों नहीं मान रहे, क्यों उनमें हिम्मत नहीं है। क्या उन्होंने बीजेपी के साथ में कोई सांठगांठ कर रखी है, या उनका जो आत्मविश्वास है, आत्मबल है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या कहीं वो भी इस षड्यंत्र में कहीं दूर दूर तक शामिल तो नहीं है जिस तरह से कांग्रेस को शामिल होने की बात की जाती है। मेरा सिंपल सा कहना यह है, अगर ये सब कुछ जब इनकी लहर चल रही है और इलेक्शन में जो 2019 के में इन्हें 50% से भी ज्यादा वोट मिला, तो ईवीएम को हटा के ये वो बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते हैं? भाई तुम्हारा साथ तो जनता ही है। कोई मुद्दा बनाए ना बनाए,
लेकिन अरुण जी सच ये है, इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो मुद्दा है ईवीएम। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकेगा। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी बीजेपी उसके बाद में कभी भी इस देश में सत्ता में नहीं आ सकेगी। तो ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका विरोध करें, इसका बहिष्कार करें और किसी भी तरह से ईवीएम से चुनाव को रोकें। मैं लगातार ये आंदोलन कर रहा हूं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और तब तक करती रहेगी जब तक ईवीएम पूरी तरह से बंद नहीं हो जाएगी। जी सच ये है, इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो मुद्दा है ईवीएम। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं किया जा सकेगा। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी बीजेपी उसके बाद में कभी भी इस देश में सत्ता में नहीं आ सकेगी। तो ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका विरोध करें, इसका बहिष्कार करें और किसी भी तरह से ईवीएम से चुनाव को रोकें। मैं लगातार ये आंदोलन कर रहा हूं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और तब तक करती रहेगी जब तक ईवीएम पूरी तरह से बंद नहीं हो जाएगी।